तकरीबन 3 महीने पहले एक गुरमुख प्रेमी विदेश से आए हुए थे। तो वह महात्मा जी से पूछने लगे कि कई सालों से हमने दरबार की चरण शरण प्राप्त की है, लेकिन कभी कभी मन डोल जाता है, विश्वास डावाडोल हो जाता है कि महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। और अक्सर मेरी भक्तानी भी यही सोचती हैं। तब महात्मा जी ने उस प्रेमी से फरमाया कि सारे संसार के अंदर 200 से भी ज्यादा देश हैं। आप किसी भी देश में चले जाएं। गुरक वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। मैं बहुत मेहनत से आपको सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। और हर देश के अंदर हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। कोई ईसाई हैं तो कोई पादरी हैं, कोई मुस्लिम है, और भी कितने धर्म के लोग रहते हैं। और उन लोगों में से ऐसे भी कई लोग होंगे जो ज्योतिष होंगे या सिद्ध पुरुष होंगे, तंत्र मंत्र के ज्ञाता होंगे। हिंदुस्तान भारत को छोड़ो, सारे संसार के अंदर आप किसी भी देश में चले जाओ और किसी भी धर्म के ज्योतिष को जाकर के ये पूछो कि हमारे ऊपर महापुरुषों की कृपा है या नहीं है। तो वो प्रेमी कहने लगा, महात्मा जी, जब से हमने महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त की है, हम तो कहीं पर जाते ही नहीं। वास्तव में गुरुमुख का यही फर्ज बन जाता है, जब पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त कर ली जाए तो इधर उधर फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस प्रेमी को बोला, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार जरूर जाओ ताकि आपको ये मालूम हो जाए। एक गैर उपदेशी आदमी जो दरबार को जानता तक नहीं, वो आपको बताएगा कि महापुरुषों की कृपा है या नहीं है। इतनी बात सुनकर वह प्रेमी कहने लगा, महात्मा जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार हम जर्मनी गए थे अपने रिश्तेदारों के पास, तो हमने ये जिक्र किया इस बारे में कि परेशानियां भी आती हैं, कभी कभी घर में शांति भंग हो जाती है। तो हमारे रिश्तेदार कहने लगे कि यहाँ चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा पादरी है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, उसके पास देश विदेश से लोग आते हैं और हर धर्म के लोग वहां पर जाकर अपनी फरियाद करते हैं। किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को शारीरिक बीमारी है, तो किसी को मानसिक परेशानी है। जिसको भी जिस प्रकार की दिक्कत होती है वह पादरी उसका निवारण करता है। चलो, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। तो वो दोनों भगत और भक्तानी अपने रिश्तेदार के साथ जैसे ही उस पादरी के पास पहुंचे तो वहां जाकर देखा इतनी सारी भीड़ जमा थी। इनके पहुंचने के बाद पादरी के सेवादारों ने इनको संदेशा दिया कि आप दोनों को अंदर बुलाया है। जैसे ही भगत और भक्तानी पादरी के पास पहुंचे तो उसने पूछा, आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? तब भगत जी कहने लगे कि थोड़ा परेशानी भी रहती है और थोड़ा घर में अशांति भी है, उसी कारण हेतु हम यहाँ पर आए हैं। तो पादरी कहने लगे, ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, लेकिन आपके घर में जो एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर जो आपके गुरु की मूर्तियां हैं, उस मूर्ति ने आपको परेशानियों से, हर दिक्कत से आपको बचाया हुआ है। आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत है और आपके दुश्मन भी बहुत है, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वह सदगुरु ही है जो हमेशा आपके सारे परिवार की और आपके घर की रक्षा करते हैं। दूसरा, जो आपके गुरु हैं, जो ऊपर वाला भगवान है, दोनों एक ही हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि घर बैठे बैठे ही पूर्ण महापुरुषों के सेवकों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरे भी बड़े ऊंचे भाग हैं, लेकिन आपसे यही एक विनती है कि अपने गुरु के चरणों में अटल विश्वास पैदा करो, फिर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जब प्रेमी ने ऐसा बोला, फिर महात्मा जी ने उसको पूछा, जब आपने विदेश में बैठे हुए एक ऐसे आदमी से पूछा जो दरबार के बारे में जानता तक नहीं, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? तृतीय और अष्टम भाव में मुझे क्यों पूछ रहे हो कि महापुरुषों की कृपा है या नहीं है? महापुरुषों के चरणों में हमारा विश्वास डावाडोल क्यों हो जाता है? सिर्फ कारण एक ही है, जो दरबार के पावन नियम है, हम उनकी रोजाना श्रद्धा से पालना नहीं करते। दरबार के नियमों की पालना क्यों नहीं करते? क्योंकि दरबार के नियमों से हमें मोहब्बत ही नहीं है। जब किसी काम से मोहब्बत हो जाती है, फिर इंसान कभी ये नहीं देखता, हमेशा उस कार्य में जी जान से लग जाता है। संसार में हम देखते हैं, आप सभी गुरुमुख प्रेमी भी बाजार में जाते ही होंगे। जब दुकानदार दुकान को खोलता है तो वह कभी ये नहीं कहता कि दुकान खोलते ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। कभी वह बीच में 2 घंटे दुकान बंद करके कहीं सैर सपाटा करने नहीं जाता।
दिन रात एक करके अपने काम से मोहब्बत करते हुए वह जी जान लगा देता है, तभी उसको धन दौलत की प्राप्ति होती है। चाहना उसकी धन दौलत को पाने की है, लेकिन धन दौलत को पाने के लिए जो जो भी साधन है उनसे उसको प्रेम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ही रोजाना हम महापुरुषों के चरणों में यही विनती करते हैं कि भक्ति का दान दो, सेवा का दान दो, सिमरन का दान दो। लेकिन जब हमें भक्ति के नियमों से मोहब्बत हो जाएंगी तो महापुरुषों ने तो भक्ति के भंडार हमेशा ही खोल रखे हैं। हमेशा हम यही शिकायत करते हैं कि भजन पर बैठते ही हमें नींद आ जाती है। जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे की पिक्चर होती है, हमारी आंख एक पल को भी नहीं झपकती। कारण क्या? हमें उस पिक्चर से प्रेम हो जाता है, इसीलिए उत्साह से, जोश से हम 3 घंटे बैठे रहते हैं। लेकिन 3 घंटे का हम भजन अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। कारण यही है कि हमें भजन सिमरन से, ध्यान से मोहब्बत ही नहीं है। अगर श्री आरती पूजा से हमें मोहब्बत होगी तो कभी भी आरती पूजा में हम बीच में नहीं आएंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। आरती पूजा से पहले ही पहुंचेंगे और पूरी समाप्त होने के बाद ही जाएंगे। तो गुरुमुख का यही कर्तव्य बनता है। अगर महापुरुषों के चरणों से वह भक्ति की दात को प्राप्त करना चाहता है तो सदगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी हमेशा अपने वचनों में यही फरमा रहे हैं। किसी भी प्रकार की विनती होती है, वचन यही होते हैं कि श्री आरती पूजा करो, 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। जो आपकी चाहना है वह अवश्य ही पूरी होंगी। अगर हमें भक्ति की चाहत है, हमारा मकसद महापुरुषों की कृपा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है, 2400 घंटे अगर यही मकसद हमारे सामने होगा तो हमारा ये फर्ज बन जाता है इन 5 नियमों से हम हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत करते रहें। कभी भी श्री आरती पूजा में नागा न करें। घर में बैठे हैं, तबीयत खराब है तो घर बैठे बैठे करें, लेकिन कभी भी नियम नहीं छूटना चाहिए। जब ये 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करेंगे तो महापुरुषों का कृपा भरा हाथ तो हमेशा हमारे सिर के ऊपर है। महापुरुषों की कृपा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम अपने जन्म को सफल बना लेंगे। इसलिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी गुरुमुख प्रेमी, जो महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर ये पावन श्री दर्शन दीदार कर रहे हैं। यही एकमात्र ऐसा स्थान है सारे संसार के अंदर जहां जीव आकर के खुशी का, आनंद का और शांति का अनुभव करता है। संसार की ओर अगर दृष्टि डालें तो चहुं और यही देखने में आता है कि सारा संसार इस माया की अग्नि में झुलस रहा है। जिसको भी देखो वह दुखी है, परेशान है, हमेशा ही चिंताओं से ग्रस्त रहता है। और वहीं दूसरी तरफ गुरुमुख जन होते हैं जो संसार में रहते हुए भी महापुरुषों की चरण शरण में आकर के अपने आप को हमेशा सुख और शांति से भरपूर समझते हैं, क्योंकि संसार के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से जीव को सुख और शांति की प्राप्ति हो सके। जब प्रेमी महापुरुषों के चरणों में आते हैं तो प्रेमी को कभी अपने हृदय में यह संशय भ्रम नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर महापुरुषों की कृपा है या नहीं है। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।